नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज मैं मौजूद हूं प्रयागराज माघ मेले में। हमारे साथ और माघ मेले में मैं एक कैंप कार्यालय में मौजूद हूं जहां पर सेवा आश्रम चलता है। बाबा अघोरेश्वर महाप्रभु का आश्रम है। यहां पर बात करने के लिए उनके शिष्य हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? शशांक। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज टॉप भारत पर। सर, किस उद्देश्य से यह आश्रम चल रहा है सर? मानव सेवा के लिए, सिर्फ मानव सेवा करते हैं। जी जी, सर का कहना है मानव सेवा के लिए यह आश्रम चल रहा है। मानव सेवा किस प्रकार से की जा रही है सर? दवाइयों के माध्यम से लोगों को फ्री दवाई दी जा रही है, होम्योपैथी की। अवधूत भगवान राम सेवा आश्रम मुंबई है मेन कार्यालय यहाँ का, इस जी जी आश्रम का। तो वहाँ पे होम्योपैथी दवा देते हैं हम लोग फ्री में, और अनवरत भंडारा चलता है वहाँ पे। तो लोगों के लिए एक बहुत सुविधाजनक स्थान है जहाँ पे लोग अपनी बेसिक चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। जी जी, भाई साहब का कहना है कि यहाँ से लोगों की बेसिक चीज़ों की पूर्ति की जाती है, उनको दवाएं उपलब्ध की कराई जाती हैं निःशुल्क। क्यों सर? निःशुल्क, निःशुल्क, पूरी तरीके से निःशुल्क। होम्योपैथी सिर्फ, आयुर्वेद भी है लेकिन होम्योपैथी ज़्यादा है। जी जी, और इस माघ मेले में कैसे लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? इस बार हम लोगों ने भंडारे का प्रावधान किया है। कई 3-4 भंडारे अभी तक के हो चुके हैं। उसमें लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को प्रसाद कराया गया है। और जैसे डंडी स्वामी वगैरह लोग जो हैं, हमारे साधु लोग जो हैं, उन लोगों को भी बुला के अनवरत आम समाज के लिए तो बाहर लगाते हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ बैठा के खिलाते हैं। जी जी, अनवरत चलता रहता है भंडारा। हाँ, अभी कल ही समाप्त हुआ है। आज थोड़ा सा विश्राम है। आज उतना इस बार पब्लिक है, बढ़ गई है, लेकिन लग नहीं रहा था कि आज इतना होगा, तो इस वजह से। नहीं तो 3-4 दिन से लगातार भंडारा चल रहा था। जी जी, भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर इस सेवा आश्रम के द्वारा अनवरत लोगों को निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं इस माघ मेले में। क्यों सर? जी हाँ, बिल्कुल। और सर क्या जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं सर? और हमारे बाबा की जो वानियाँ हैं, जो बाबा की बातें हैं, जो उन्होंने पहले कही हैं, उन बातों को लोगों के बीच में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जी जी, जो कुछ बातें हैं, कहावतें हैं, उनके बारे में बताएं सर। कहावतें नहीं हैं, उनकी रचना है, साधु की रचना रहती है। जी जी, जो उनसे स्वतः से निकलती है। तो वैसे ही है, जैसे बाबा ने लिखा है, अपनी शरण में जाकर अपनी चीज़ों को भूलिए, आप कुछ वास्तविक रूप में आ जाइए। मनुष्य का अर्थ उन्होंने, बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने समझाई हैं। तो आश्रम से लोग जब जुड़ेंगे तो वो जानेंगे कि बड़े सरकार जी या हमारे जो बाबा हैं सरकार जी, वो किस तरीके से बड़े बाबा अपने गुरु जी की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी जी, सुनने में भी आया है जो है कि कभी वो रेल में यात्रा कर रहे थे, टीटी ने उनको पकड़ लिया, उसके बाद भी वो वहाँ पर भी दिख रहे थे, यहाँ पर भी दिख रहे थे। हाँ, क्या जो है मामला है? ये बाबा का ऐसे बाबा के हजारों किस्से हैं जो हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि ऐसे कई वाक़या हुए उनके जीवन में कि वो एक महामानव के रूप में यहाँ पे अवतरित हुए थे, हम ऐसा मानते हैं। जी जी, हम महामानव के रूप में, पूरी तरह से ईश्वर के रूप में। जी हाँ, जी हाँ। तो महामानव के रूप में हम इसलिए मानते हैं उनको क्योंकि एक व्यक्ति, ये यूट्यूब पे भी है, अगर कभी कोई सर्च करेगा तो उसको जानकारी मिलेगी कि बंद पड़े इंजन को सिर्फ कह देने से स्टार्ट हो गया। वो जा रहे थे, नाव पार करना था उनको, तो नाव बंद पड़ा हुआ था, वो इंजन भी बंद था। तो उन्होंने कहा तू चला, पार करा, पार लगा, तो वो पार कर गए। ऐसा कि स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं उनके लिए जो उन्होंने की हैं समाज में, लोगों के बीच में, आम समाज में, आम व्यक्तित्व की तरह रहे वो। और उन्होंने सिर्फ सेवा की। यहाँ पे जो कुष्ठ सेवा आश्रम है, अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम, उस समय उन्होंने 2.5 लाख कोढ़ी ठीक किए थे। तब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पहला बना था। उसके बाद अनवरत वो रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड वो तोड़ती रही संस्था खुद। जी जी, संस्था का गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज है। हाँ, बड़े बाबा की जो संस्था थी, अवधूत पड़ाव आश्रम, जो बनारस में स्थित है। जी जी, वहाँ पे, तो वहाँ पे कंटिन्यू, मतलब वहाँ पे लगातार कुश्तियों की शुरुआत उन्होंने, उस समय कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग था जिसको छूते नहीं थे लोग। जी जी जी, बिल्कुल। तो उस वजह से थोड़ा सा उन्होंने एक जागरूकता फैलाई लोगों के बीच में कि नहीं, कोई भी रोग, कोई भी हो, कोई भी असाध्य बीमारी हो, साधु संतों के लिए कुछ असाध्य नहीं है, सब कुछ साध्य है। जी जी, भाई साहब का कहना है कि जो है महाराज जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है मानव सेवा में। क्यों सर? जी हाँ, मानव सेवा ही मूल, उन्होंने हमने मतलब अपनी बात कह के गए थे वो बाबा को। हमारे जो बाबा हैं अवधूत, परम पूजनीय अवधूत संत अलख राम जी, तो वो इस समय
उन्होंने अपना पूरा जीवन लगभग मैंने जितना मैं अभी तक देखा हूँ कि उन्होंने सिर्फ बाबा के लिए ही किया। जहाँ भी है वो बाबा की उनकी अभी हम लोग थोड़ा सा अच्छा लगता है उनकी भी एक आध फ़ोटो लगा लेते, नहीं तो वो मना ही करते कभी उनकी फ़ोटो वगैरह। सब बड़े बाबा की फ़ोटो, हर जगह उनका नाम, अपने गुरु के लिए जीना, अपने गुरु के लिए समाज में लोगों तक पहुँचना, अपने गुरु की बातों को लोगों तक पहुँचाना, बस यही उनका एक मूल उद्देश्य है अभी तक। जी जी, अपने गुरु की बातों को लोगों तक पहुंचाना एवं लोगों को ज़रूरतें जो है निःशुल्क उनको प्रदान करना, सहयोग करना जितना हो सके, क्यों सर? ये तो मान लीजिए कि हर साधु का एक मान लीजिए बेसिक कर्तव्य भी है ये। जी जी। तो ये तो है, लेकिन अपने गुरु के लिए पूरी रूप से समर्पित होकर उनकी बात को उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलकर अपने लोगों को उनके रास्तों पे लाना, जी जी। इस तरीके का उनका एक कार्य है कि लोग बड़े बाबा अवधूत भगवान राम को जाने, वो क्योंकि संतों की वानियाँ उनके शिष्यों के माध्यम से ही निकली हैं, समाज में पहुंची हैं। संतों का ऐसा है कि वो बहुत आसानी से इतना उपलब्ध नहीं हो पाते, वास्तविक जो परम लोग हैं, तो जी जी। वो समाज में इतना आसान नहीं है कि पहुँचे। तो वो कैसा है कि वो उनके शिष्यों के माध्यम से ही मिलता है समाज को, जो भी प्रसाद मिलता है। जी जी, तो लगातार जो है सेवाएं जारी हैं, क्यों सर? सेवा जारी है, अनवरत जारी भी रहेगी। अनवरत जारी भी रहेगी। जी जी। अब माघ मेले में अब यहाँ कब कार्यक्रम होने वाला है? ये तो हर वर्ष लगता है। जी जी। ये कैंप हर वर्ष लगता है और अनवरत यहाँ पे भंडारा हम लोग अब की बार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इस बार अब जो आएगा आपका अब की बार वाला, उसमें दवाइयों का भी वितरण कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी चालू करें। और बाबा के कुछ लोग भी हैं जो अच्छे पदों पे हैं, उन सब से भिक्षा मांगकर इस बार कोशिश करेंगे अब की बार कि ये सब चीज़ें अच्छे से की जाएं लोगों के लिए। जी जी, और क्या कहना चाहेंगे आप जो है लोगों के लिए? जी लोगों के लिए तो मैं क्या कहूँगा, हाँ ये है कि आएँ बाबा के दर्शन प्राप्त करें, वो हैं यहाँ पे और ये बड़ी बात है, हम सबके बीच में वो मौजूद हैं। तो आएँ और दर्शन प्राप्त करें, उनसे कुछ प्राप्त करें, कुछ लेके जाएं। और कुछ महाराज जी की बहुत महत्वपूर्ण बातें, जो कोई ऐसी घटना रही हो जो आप बताना चाहें? बड़े बाबा तक तो हम लोगों का ऐसा कोई था नहीं कि दर्शन उनके हो पाए, उनको तो आंतरिक दर्शन ही है। बाकी हमारे सरकार जी की जो चीज़ें हैं, उनके जो शिष्य हैं जिनका ये आश्रम बना हुआ है, जी जी। उनके साथ में जितना सीख पा रहा है, अभी तो सीख ही रहे हैं, अभी तो कुछ जानते ही नहीं हैं, उनके बारे में भी नहीं जानते। हाँ ये है कि वो हर चीज़ जो है प्रैक्टिकल सिखाते हैं, हर चीज़। कोई भी ऐसा कोई तंत्र मंत्र घंट ये सब नहीं है, जो है वो वास्तविक है, जो है प्रत्यक्ष है, सामने है। जी जी, भाई साहब का कहना है कि सीख ही रहे हैं, महाराज जी के सानिध्य में रह करके इसी तरह सेवा भाव करते रहेंगे। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें आप न्यूज़ टॉप भारत पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।